हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे प्रश्नावली 6.3 के बारे में। इससे पहले हम 6.1 और 6.2 को पूरे बेसिक्स के साथ हम अपलोड कर चुके हैं। अब देखिए हमारी जो प्रश्नावली 6.3, इसका जो क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल के इकाई अंक। वर्गमूल के इकाई अंक का मतलब देखिए, अब तक हमने इससे पहले 6.1 में पढ़ा था वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अब हमको निकालना है वर्गमूल के इकाई अंक क्या होंगे। तो इनकी जो वंश डिजिट है उसको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने देखो वर्गमूल के वर्गों के इकाई अंक निकाल लेते थे। तो हमने वहाँ पे एक ऐसा नियम पढ़ा था कि हमको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पूरी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और हमारे इकाई अंक हमको प्राप्त हो रहे थे। यहाँ पर भी हमको कुछ ऐसा ही सीखना है। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 1 का वर्गमूल कितना होगा। कि सर 1 होगा। वर्गमूल के लिए हमने बताया था ये स्क्वायर रूट का साइन है जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट। अब मैं बात करूँ अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अंडर रूट देखिए इस तरीके से 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। उसके बाद में कितना होता है 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना 5। 36 का वर्गमूल कितना 6। 49 का वर्गमूल कितना 7। 64 का वर्गमूल कितना 8। उसके बाद में 81 का वर्गमूल कितना 9 और 100 का वर्गमूल कितना 10। ये हमने 10 तक निकाल ली, इनसे हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं मैं 1 का वर्ग अगर निकालूँ तो कितना होता है 1। 2 का वर्ग निकालूँ तो कितना होगा 4। 3 का वर्ग करूँ तो 9। 4 का वर्ग करूँ तो 16। 5 का करूँ तो 25। अब जस्ट अपोजिट 25 का वर्गमूल निकालूंगा तो 5। 16 का वर्गमूल निकालूंगा तो 4। तो इस तरीके से हमको बताया गया है कि इन संख्याओं में आपको 4 संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं के वर्गमूल के इकाई अंक क्या हमको इनके निकालने हैं वर्गमूल के इकाई अंक। तो हमको इसका क्या निकालना है वर्गमूल, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से लंबे लंबे फैक्टर करेंगे उसकी, या तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास है वर्गमूल निकालने का भाग विधि का तरीका। तो इसको पूरे का वर्गमूल निकालो, फिर उसका लास्ट का जो इकाई अंक होगा उसको निकालो। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि हम इसके हम करें, अब इसको फैक्टर निकालने के बजाय हम इसको क्या करते हैं, इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कितना है इसका 1। इकाई अंक कितना है इसका 1। तो इधर देखिए आप कि किन किन वर्गमूलों में इकाई अंक 1 है। तो देखिए इधर 1 इसका इकाई अंक है और 1 किसका है, इसका इकाई अंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वर्ग करूं तो में इकाई अंक 1 आता है और 9 का वर्ग करूं तब भी इकाई अंक 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ किन किन संख्याओं के वर्गमूल करने पर हमारे पास कितना इकाई अंक आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 कब आ सकता है, जब इकाई अंक क्या होगा हमारे पास, या तो 9 होगा, या तो 1 होगा, या फिर क्या होगा 9 होगा। क्यों, वर्गमूल जब निकल कर आएगा तो इनका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है देखिए इसके लास्ट में 1 बन रहा है और इधर इसके लास्ट में बन रहा है कि नहीं, 9 के लास्ट में ये बन रहा है और इधर 1 के वर्ग में बन रहा है। तो कोई छोटी संख्या होगी जिसका इकाई इसका वर्ग करेंगे हम, तब ये 9801 बन जाता है। अगर मैं निकालूँ मैं आपको बताता हूँ ये किसका होगा, ये 99 का होता है। किसका होता है 99 का वर्ग होता है। 99 का वर्ग कितना होता है, ये 99 का वर्ग होता है 9801 होता है। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है 1 है, इधर इसका इकाई अंक कितना है 9। तो वर्गमूल का इकाई अंक कितना है 9, हमने बता दिया। या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। सर फिक्स क्यों नहीं बता रहे, सर उसने संभावना पूछी है तो हम संभावना निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल रहे। तो एग्जैक्ट में कितना हो जाता है, या तो 1 होगा या 9 होगा। तो हम लिखेंगे 9801 के वर्गमूल अंक 1 या 9 हो सकता है, या हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 6 देखिए आप, 6 कहाँ पर है, 6 किस किस के वर्गमूल आ रहा है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। 6 किस किस के वर्गमूल में है, इधर चलिए इधर देखिए, एक तो किसके में है 4 के में, और देखिए एक किसके में 6 के में, और है कि कहीं नहीं है। तो इसके जो इकाई के अंक है वो क्या हो सकते हैं, या तो 4 होगा या फिर क्या होगा हमारे पास 6 होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करूँ, इसका वही 1, तो 1 वाला नियम तो यही लग जाएगा, या तो क्या होगा 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा। इधर बात करें कितना है इसका अंतिम अंक 5। तो 5 की अगर हम बात करें तो देखिए 5 का तो सिर्फ एक ही नियम है, 5 का तो सिर्फ क्या है 5 तो वर्ग में जब ही आएगा, वर्गमूल में जब उसका इकाई अंक पहले ही क्या होगा 5 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इसकी इकाई अंक वर्गमूल में 5 होने की संभावना क्या है, 5 ही है, 1 अकेला है। इधर 1 या 9, इधर 1 या 9, इधर 4 और 6। अब इस तरीके से आपकी और भी संख्याएं बन सकती हैं जिनके इकाई अंक आप पहचान सकते हैं। मान लो कोई संख्या है जिसके लास्ट में 9 है, तो 9 किसके लास्ट में आ जाए 7 के में भी आ सकता है और 3 के में भी आ सकता है। इस तरीके से हम इनके वर्गमूलों के इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, बिना गणना किए विदाउट डूइंग कैलकुलेशन संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वह संख्या निकालनी है हमको जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 संख्या हमको दी हुई हैं। अब देखिए हम बात करते हैं
पूर्ण वर्ग संख्याओं की। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है? तो पूर्ण वर्ग संख्या मैंने आपको बताया था, पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्या होती हैं जिनके अंत में इकाई अंक बताए थे मैंने आपको कुछ। और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने का जो नियम बताया है प्रश्नावली 6.1 में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है कि जिनके इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 होते हैं, वह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए एक इनके लास्ट में कहीं भी 2, 3, 7, 8 नहीं है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 ये रहा, 9 मिल जाएगा आपको। इस तरीके से 2, 3, 7, 8 जिनके इकाई अंक हैं उनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं लिख सकते, पूर्ण वर्ग संख्याएं में हमारी नहीं होती हैं। तो अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है हमारे पास? 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखिए इसकी पूरी जो बेसिक्स है हमने 6.1 प्रश्नावली समझाई, वहाँ पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन था इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं वो छाटना था, उसका पूरा बेसिक्स मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ और आप वहाँ जाकर देख सकते हो। यहाँ पर फिलहाल ये नियम याद रख लीजिए, जिनके इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होते हैं वह पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं होती हैं। ठीक है, ये नहीं होगी। इसके में कितना है 7, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसकी बात करें कितना है इसका इकाई अंक 8, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 1, इसका इकाई अंक कितना है? 1, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो देखिए इसमें लिख सकते हैं हम इकाई अंक 1 है, अतः यह है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पूरा निकाला नहीं है। हो सकती है, जरूरी नहीं है नहीं भी हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने मान लो 4 से 31 लिख दिया, तो इसका भी तो इकाई अंक 1 है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या? लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 से 41 की बात करें तो ये 21 का वर्ग होती है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है भी है, तो एग्जैक्ट है। लेकिन हमको क्या लिखना है? हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है और इकाई अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, तो यह हमारी जो संख्या है वे पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं होंगी। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है? बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है। तो हमको इनके दोनों संख्याओं के वर्गमूल निकालने, लेकिन हमको वर्गमूल जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकालने, भाग विधि से नहीं निकालने, हमको वर्गमूल निकालना है बार बार घटाने की विधि से। तो देखिए बार बार घटाने की विधि कैसे काम आती है? तो बार बार घटाने की जो विधि है हमारी, उसमें विषम संख्याएँ काम आती हैं, उसमें हमारी विषम संख्याएँ काम आती हैं, विषम संख्याएँ काम आती हैं। जैसे अब देखिए विषम संख्याएँ कौन कौन सी है हमारे पास? विषम संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास? देखिए विषम संख्याओं की बात करें हम, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, ठीक है। कौन कौन सी संख्या होती है हमारे पास? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से हमारे पास विषम संख्या होती है कि नहीं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 21, ठीक है, 13 के बाद 15 हो जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से हमारे पास होती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं हमारे पास? ये अनंत तक जाती हैं। अब देखिए इनको किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, जिस संख्या का हमको किसका वर्गमूल निकालना है? 100 का वर्गमूल निकालना है, तो उस संख्या को लिखिए उस संख्या, उसमें से घटाइए पहली विषम संख्या को। तो मैंने पहली विषम संख्या घटाई, कितनी आ गई हमारे पास? 99। कितनी आ गई? 99। अब क्या करना है? रिपीट का मतलब 99 को इधर लिखना है और अगली विषम संख्या घटानी कितनी है? अगली विषम संख्या 3, तो कितना हो गया? ये 96 हो गया। अब की बार क्या करना है? 96 में से अगली विषम संख्या घटानी, कितनी घटानी है? 5। कितनी घटानी है? 5। कितनी हो गई? 91 हो गया। अब की बार देखिए 91 में से हमको क्या घटाना है? 7। तो 91 में से हम 7 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 84 बच जाएंगे। फिर अगला स्टेप देखिए, 84 में से अब की बार क्या घटाना है हमको? 9। 84 में से हम जब 9 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 75 बच जाएंगे। फिर हमको घटाना है 75 में से कितना? 11। 75 में से हम जब 11 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 64। फिर देखिए 64 में से हमको कितने घटाना है? 64, 11 के बाद में 13। 64 में से जब हम 13 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 51। कितने बच जाएंगे? 51। अब देखिए 51 में से कितना घटाना है हमको? 51 में से घटाना, ये जो संख्या आ रही है इसको यहाँ पर उतारते हुए जानते हैं। 51 में से कितना घटाना है हमको? 15। 51 में से कितना घटाना है हमको? 15। तो 51 में से हम जब 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? देखिए 11 में से 5 के कितना बच जाएगा? 6। और यहाँ कितना बच गया? 4 में से 1 गया, कितना बच जाएगा? 3। तो कितना बच गया हमारे पास? 36। कितना बच गया? 36। अब 36 में से कितना घटाएंगे हम? 17। कितना घटाएंगे? 36 में से 17। तो 16 में से 7 गया, कितना बच जाएगा हमारे पास? 9। और 2 में से 1 गया, कितना बच जाएगा? 1। कितना बच गया? 19। अब क्या बचा? 19 में से घटाएंगे हम 19। कितना बच गया? 9 में से 9 गया तो 1 0 और 1 में से 1 गया तो 1 0। कितने बच गए हमारे पास? अब देखिए इन 0 0 आ गए, जहाँ पर डबल 0 आ जाए वहाँ हमको जाकर रुक जाना है। तो देखिए स्टेप गिनिए इसके, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। कितने स्टेप हुए हैं, कितने पदों में बना है, कितने चरणों में बना है, वही हमारा आंसर है। तो कितनी बार हमको घटाना पड़ा है, हमको 10 बार घटाना पड़ा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर हमारा होगा 10। इसका मतलब लिखेंगे 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। यही हमारा आंसर है। हमको ये पूरा मेथड सॉल्व करके दिखाना है और हमको यहाँ पर लिखना है 100। अब देखिए दूसरा जो सवाल है इसका 169 कितना है, 169। इसको देखिए वही हम लिखेंगे। सबसे पहले 169 में से हमको घटाना है कितना, 1। पहली विषम संख्या कितना आ जाएगा, 168। फिर देखिए 168 में से घटाना है हमको 3, कितना आ जाएगा, 165। 165 में से घटाएंगे हम कितना, 5, कितना हो जाएगा, 160। 160 में से घटाएंगे हम 7, कितना हो जाएगा, 153। 153 में से घटाएंगे हम 9, कितना हो जाएगा, 153 में से हम जब 9 घटाएंगे कितना जाएगा, 144। 144 में से घटाएंगे हम 11। 144 में से हम 11 घटाएंगे तो 44 में 10 गए 34, कितना बच जाएगा, और 1 कम 33। 133 में से घटाएंगे हम कितना, 13। तो 133 में 13 घटाएंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास, 120। 120 में से हम कम करेंगे कितना, 15, कितना बच जाएगा, 105। 105 में से कम करेंगे हम कितना, 17। 105 में से हम 17 कम करेंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 88 बच जाएंगे क्या। 15 में से 7 गए तो 8 बच गया, 9 में से 1 गया तो 8, कितना बच गया, 88। अब देखिए 88 में से कम करेंगे हम कितना, 19। 88 में से कम करेंगे 19। जब 88 में से अगर मैं 20 कम करूँ तो 78 और 10 68 बचते हैं। तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 69 बच गए, एक जुड़ जाएगा इसमें, कितने बच गए, 69। अब 69 में से कम करूँगा मैं कितने, 21। तो देखिए कितना बच गया, 8 और कितना बच गया, 88। कितना बच गया, 88 नहीं, 9 में से गए तो कितना बच गया, 8, 6 में तो कितना 4, 48 बच गया। अब 48 में से कम करेंगे हम कितना, 23, कितना बच जाएगा, 5 और 2, कितना बच गया, 25। अब क्या आ गया, अब आंसर आने वाला है। तो 25 में से भी हम कम करेंगे कितना, 25, तो कितना बच गया, 0। कितना बच गया, 0 बच गया, 0। डबल जीरो लेनी है, सिंगल जीरो नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि सिंगल जीरो, देखो जीरो तो सिंगल और डबल हो बात बराबर है। बट हमने क्या पढ़ा है कि पूर्ण वर्ग संख्या हमारी वो होती है जिनके अंतिम में, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में सम संख्याओं में जीरो आती हैं। 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो, 8 जीरो। अगर आप 1 जीरो लिखोगे तो ये तो वैसे विषम संख्या बन जाएगी, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 2 जीरो लिख दिया। देखिए अब स्टेप गिनिए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब क्या हुआ कि 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का वर्गमूल होता है। ये हमारा आंसर है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि 13 का स्क्वायर में कितना होता है, 169 होता है। ये है हमारी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, बार बार घटाने वाली विधि से वर्गमूल निकालना। तो किसी भी संख्या का आप वर्गमूल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले अगर तीनों प्रश्न आपके अच्छी तरीके से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है, स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल निकालने हैं। इन संख्याओं के सबके हमको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, वर्गमूल निकालने हैं, लेकिन मेथड हमको कौन सा लेना है, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। तो अभाज्य गुणनखंड विधि वाला मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले जहाँ अभाज्य आ गया, प्राइम आ गया, तो वहाँ मतलब हुआ अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके जो फैक्टर है वो खुद होता है और वह संख्या होती है। एक होता है, एक या तो एक होगा या वह संख्या होगी। इसका मतलब उन संख्याओं में केवल एक का या फिर खुद का भाग जाता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा है 2, तो 2 में सिर्फ एक का भाग जाता है और किसका जाता है, 2 का। मैंने लिखा है 3, 3 में सिर्फ एक का जाता है और 3 का। मैंने लिखा अगर 4, तो 4 में देखिए एक का जाता है, 2 का जाता है, 4 का। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से देखिए 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 7 के बाद में 9 नहीं होगी। 9 विषम संख्या है क्योंकि 9 में एक का भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा और 9 का चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो संख्याएं कौन कौन सी हुई, 2 हुई, 3 हुई, 5 7 11 13, 13 के बाद में देखिए 15 नहीं होगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 19 के बाद में 21 नहीं होगी, 23 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। इस तरीके से कितनी ये हमारी अनंत तक क्या हो जाएंगी, ये संख्या हो जाएंगी। तो इन संख्याओं के रूप में हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात, सबसे पहले हम लिखेंगे 729। 729 लिखा इसके इस तरीके से, इसके हमको करने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। सबसे पहले हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 2। तो 2 का भाग देकर देखेंगे हम इसमें 729 में कि 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 2 का भाग नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि इसका अंत में अंक 9 है। तो इसका 2 की जो भाजकता का नियम है वो क्या होता है, ऐसी संख्या जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तीनों संख्याएं हों, उन संख्याओं में हमारे पास 2 का भाग जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम इसमें 2 के बाद में फिर किसको देखेंगे, 3 को चेक करेंगे। 3 को चेक कीजिए कि इसमें 3 का भाग जाता है नहीं जाता। तो 3 के देखिए
तीन का जो भाजकता का नियम क्या है? तीन का भाजकता का नियम ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों इस संख्या में कितने अंक? तीन, तीनों को जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 9 18, कितना हुआ इनके अंकों का योग? 18। तो अगर इनके अंकों का योग कितना है? ऐसा अंक 18 है और 18 किससे डिवाइड हो? 3 से। तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा और आप डायरेक्ट भाग देकर भी देख सकते हैं। तो इस संख्या में किसका भाग देंगे हम? सबसे पहले 3 का। तो इनकी भाजकता के नियम के अनुसार 3 का भाग देंगे। तो देखिए 3 का भाग देंगे हम 729 में, 3 दूनी 6, कितना बच गया? 1, और ताल लिया 12, 3 चक्कू 12, कितना बच गया? 9, 3 तिया 9, कितना आया हमारे पास? 3 का भाग देने पर 243। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ देखकर, अगली बार मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊँगा। दोबारा हम 3 का भाग देंगे। देखिए 3 और 4 7 और 2 9, तो दोबारा हम 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 4 इसमें देंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 हो गया। 243 में हम भाग देंगे किसका? 3 का। तो कितना बार जाएगा? देखिए 3 अट्ठे 24, 0 बच गए, उतार 3 का, 3 एकम 3। दोबारा 3 का देंगे, इसमें कितनी बार चला जाएगा? 27 बार। दोबारा 3 का देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। दोबारा देंगे 3 का, कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। 3 का 1 बार। इस तरीके से देखिए हमारे, अब इनके ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। अब इनको किस तरीके से हमको जमाना है देखिए। तो हमारे पास 729 के क्या गुणनखंड आए हैं? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गए। इनके पेयर बनाने हैं 2-2 संख्याओं के, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर हो गए। पेयर हमारे पास 2। अब इस 2 पेयर हो गए, इसमें से लिखेंगे हम एक एक पेयर हम काम में लेंगे। क्या लेंगे? एक पेयर काम में लेंगे हम। तो 3 गुना 3 गुना 3, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो इनको गुणा के 3 तिया 9, 9 ती 27। तो 729 जो है किसका वर्गमूल होता है? 27 का वर्गमूल होता है। 729 किसका वर्गमूल होता है? 27 का वर्गमूल। तो 729 को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए इसको अगर हम अंडर रूट के रूप में लिखें तो हमको 729 का वर्गमूल निकालना है। इस पर भी आप अंडर रूट लगा दीजिए। लगा दिया तो अंडर रूट से हम जब बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो 3 अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट हट जाता है और वर्गमूल हमारे पास बाहर निकल कर आ जाता है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 27 हो गया। अब देखिए इधर निकालते हैं हम 400 का। 400 के हम फैक्टर करेंगे, 2 का भाग चला जाएगा आसानी से, बिल्कुल सरल है, 200 बार। 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 100 बार। 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 50 बार। 2 का आधा कर तो जाए, 2 का किसी संख्या में भाग देने का मतलब उस संख्या का आप आधा कीजिए। तो आधा करेंगे, 50 का आधा कितना हो गया? 25। अब 25 में किसका भाग जाएगा? डायरेक्ट 5 का। कितनी बार चला गया? 5 का। अब देखिए मैं इसको आपको डायरेक्ट लिखता हूँ। इसके गुणनखंड करेंगे कितने? एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, ये रहा, क्या 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। किसका वर्गमूल होता है? 420 का। अब देखिए हम देखते हैं 1764 को। इसके टुकड़े करते हैं हम। तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले। 2 का भाग देंगे हम, 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 जाएगा, 1 बचेगा, 1 के पीछे 6 लग गया, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। इसमें भाग देंगे 8 में 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2। अब देखिए अब इकाई अंक 1 आ गया तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 का देकर देखेंगे, 4 और 4 8 और 1 9, 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 1 बच गया, 14 हो गए, 3 चक्कू 12, 2 बच गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। दोबारा 3 का भाग देंगे हम, 3 चक्कू 12, 2 बच गए, 27 हो गया, 3 नाम 27। अब किसका जाएगा? 49 में जाता है सिर्फ 7 का भाग। बना दो जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, गुणा कर दो इनको, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। किसका वर्ग होता है? 1764। हमारे पास 1764 होता है हमारे पास 42 का वर्ग। अब देखिए 4096, इसके करेंगे हम टुकड़े। 2 का वर्ग देंगे हम, 2 दूनी 4, 0 आ गई, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। इसका आधा करेंगे हम 1024। 2048 का आधा कितना होगा? 1024। 2 का भाग देंगे 5 1 2 15 512। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 चिट्ठी 12। तो देखिए 2 का 1 56 का 28, ये कितना हो जाएगा? 2 छिक्की 12, 2 चक्कू 8 और बढ़ा दो इसको 32 बार, फिर कर दो इसको 16 बार, फिर कर दो इसको कितनी बार? 8 बार, आगे बढ़ा दो इसको 4 बार, आगे बढ़ा दो इसको 2 बार, आगे बढ़ा दो इसको 2 बार, 1 बार। ठीक है, अब हमारे यहाँ तक के फैक्टर हो गए। अब इनको जोड़ो, 1 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर। कितने पेयर बन गए? 1 3, इनको गुणा कीजिए आप, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 4096 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है हमारे पास? 4096 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास? 64 होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर इसका 5वां। अब देखिए इसका नेक्स्ट 5वां हिस्सा। देखिए 5वां पार्ट क्या है? 7744। इसके हम गुणनखंड करेंगे। वही सबसे पहले हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देना, तो हम 2 का 7744 में भाग देंगे। 2 तिया 6, 1 बच जाएगा 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बच जाएगा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अगर आपको ऐसे देने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से भाग दे सकते हैं। देखिए किस तरीके से 3872 में भाग देंगे हम दोबारा से। 2 का रफ में जाकर 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 एकम 2, 1 बच गया, उतार लिया 8 का, 2 नाम 18, दोबारा से उतार लिए 7, 2 तिया 6, 1 बच गया, उतार लिया 2 का, 2 चिक्की 12, कितना हो गया? 1936। ठीक है, इस तरीके से आप भाग आसानी से दे सकते हैं। दोबारा मैं 2 का भाग दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्या होगा मेरे पास? 2 अंटे 16, 2 नाम 18, 1 बच गया, 13 हो गए, 2 चिक्की 12, 1 बच गया, 16 हो गया। दोबारा 2 का दूंगा, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। दोबारा मैं 2 का दूंगा। इस तरीके से आप भाग देते जा सकते हैं। कितना हो गया? 121 हो गया। कितना हो गया हमारे पास? 121 हो गया। अब देखिए 121 जब हो गया तो अब 121 में हम 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दे सकते, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाता, 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। 6 का भाग देंगे तो देखिए हम 6 का भाग देंगे, देख लो 6 दूनी 12, 1 बच गया। 7 का देंगे तो देखिए 7 का भी नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 5 बच के 51 हो गया, नहीं जाएगा। 8 का देंगे तो भी नहीं जाएगा, 9 10 कहीं नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा सीधा 11 का, क्योंकि ये 121 जो है किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है। 11 का भाग जाएगा कितनी बार? 11 बार। और कितना बच गया? 1। अब इनके पेड़ देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। लेकिन इसमें एक नई संख्या क्या आई है हमारे पास? देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को करेंगे 11 से गुणा तो कितना हो गया? 88। 11 8 88। तो 1744 का वर्गमूल कितना होता है? 88 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज 88। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं हम नेक्स्ट 9604। किसको देखते हैं हम? 9604। इसमें हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले किसका डिवाइड करेंगे? इसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे। देखिए 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अंटे 16, 0 और 2 दूनी 4। दोबारा करेंगे हम 2 से 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, कितना आ गया हमारे पास? 2401। अब देखिए इसमें हम भाग दें 2 का। लास्ट का अंतिम अंक कितना है इसका? लास्ट का अंतिम अंक है हमारे पास इसका 1, तो 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 का दें तो 4 और 2 6 और 1 7, 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 4 के लिए सम संख्या होनी चाहिए लास्ट में। 5 के लिए हमारा अंतिम अंक 5 होना चाहिए। 6 के लिए हमारे पास सम संख्या होनी चाहिए। तो 7 का भाग देकर देखते हैं इसमें किसका? 7 का। तो 7 का दीजिए, 7 तिया 21, कितना बच गया? 3, उतार ले 0, 7 चौक 28, कितना बच गया? 2, 7 तिया 21, कितनी बार गया? 343 बार गया। दोबारा से 7 का दीजिए। दोबारा से हम 7 का भाग देंगे तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, कितने बच गए? 6 हो गया। 63, 7 नाम 63, 7 7 49, 7 एकम 7, कितने पेड़ बन गए? 1 2 3। तो 2 गुणा 7 गुणा 7, कितने हुए? 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98। इसका मतलब क्या हुआ कि 9604 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया? 98 हो गया। इसका वर्गमूल कितना हो गया? 98 हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको ध्यान से देखना। इसको ध्यान से इसलिए देखने के कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देकर देखें तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्योंकि लास्ट का अंक कितना है? 9। 3 का भाग देकर देखें तो देखिए 5 और 9 14 और 2 16, 16 और 9 कितने हो गए हमारे पास? 25। तो 25 में 3 का भाग नहीं जाता है। हम 4 का दें तो देखिए 4 का भाग देने के लिए अंतिम अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, नहीं जाएगा। 5 का तो जाता ही नहीं है, 6 का भी नहीं जाएगा। और 7 का भाग देकर देखते हैं सबसे पहले किसका? 7 का। तो 59 में मैं 7 का भाग देता हूँ। चलो मैं 7 का भाग अलग से ही दे देता हूँ। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, कितने बच गए? 3, 7 चौक 28, कितने बच गए? 4, 7 7 49, कितनी बार गया? 847 बार। दोबारा मैं 7 का भाग देता हूँ इसमें, तो देखिए 847 में मैं दोबारा 7 का भाग दूंगा। 7 एकम 7, 1 बच गया, उतार लिया 14, 7 दूनी 14, बच गया 7, 7 एकम 7, कितना आ गया? 121। और 121 आ गया तो 121 में 7 का भाग दिया था नहीं, 121 में अभी दिया था नहीं, किसका गया था भाग? देखिए 11 का। तो किसका भाग जाएगा?
कितने हो गए फैक्टर ये, तो क्या हो गया 7 गुणा 11 कितना हो गया 77। इसका मतलब 5929 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 77। इस तरीके से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए 9216 इसका वर्गमूल निकालने के सबसे पहले 2 का भाग इकाई अंक 6 है, चला जाएगा 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 छिक्की 12 और 2 अंठे 16 कितना आ गया 2 अंठे 16 भाग टूटे की क्या लग जाएगी 0। इसको देखना 468 लिख दोगे गलत हो जाएगा, गड़बड़ कहाँ पर हो जाती है देखिए ध्यान से। 2 चक्कू 8 ठीक है, 1 बच गया उतार लिया 2 का, 2 छिक्की 12 भाग गया पूरी बार। एक संख्या उतार कर लाइए आप, इस संख्या को उतारा मैंने 1, क्या इसमें भाग जाता है नहीं जाता ना भाग, तो हम दूसरी संख्या को उतारेंगे। तो हमने इसका मतलब क्या हुआ कि 2 संख्याएं जब एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर भाग टूटे की 0 लगा देते हैं। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारे पास 16, तो कितना हो गया ये कितना आया था इतना आया था। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ये बच गया हमारे पास। अब दोबारा 2 का चला जाएगा अभी तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 कितना हो गया 1152। कितना हो गया हमारे पास 1152। अब बात करते हैं इसके, देखिए आगे 2 पंजे 10, 1 बच गया, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिक्की 12। दोबारा देखिए 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। दोबारा देखिए 144, इसका हो जाएगा 72, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 18 और नीचे से करना पड़ेगा हमको साफ। देखिए कितना गया 9 बार। अब 9 में नहीं जाता है 3 का जाएगा, तो 3 का गया ये हो गया ठीक है। अब इनको पेयर बनाइए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए कितनी बार आ रहा है हमारे पास ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5, 1 5 एक बार 2 और है 3 ठीक है। इनको गुणा करेंगे हम, गुणा कैसे करेंगे देखिए 9216 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ठीक है, और 16 तिया 48 कितना हो गया 16 ती 48। अब 48 को गुणा करेंगे हम किससे, सॉरी 16 ती 48 नहीं, 16 दूना 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 दूना 4, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 और 32 तिया होता है 96, 32 तिया कितना होता है 96। दोबारा देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 और 32 तिया 96, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 96। अब देखिए 529, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसमें डायरेक्ट हमारे पास जाता है 23 का भाग। क्या जाता है 23 का भाग, क्यों जाता है 23 का भाग, क्योंकि ये 23 जो है वर्ग होता है, 23 का ही वर्ग होती है 529, तो 23 का भाग कितनी बार जाता है 23 बार। कितना बच गया 1, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 23 गुना 23, तो इसमें से निकल के क्या आएगा हमारे पास 1 23 निकल कर आएगा, और जो ये हमारे पास क्या है आंसर, तो अंडर 529 का जो आंसर है वो कितना है हमारे पास 23 ठीक है। कितना है हमारे पास इसका आंसर 23 है ठीक है। 23 का वर्गमूल होता है जो लास्ट है 10वां। देखिए 8100 के हम फैक्टर करेंगे, 2 का भाग देंगे हम तो 2 चक्कू 8 ठीक है, 2 चक्कू 8। देखिए इसको ध्यान से 8100 में हम भाग दे रहे हैं हम 2 का, 2 चक्कू 8 हो गए हमारे पास, कितना बच गया 0, उतार लिया 1, क्या भाग जाएगा नहीं जाएगा, एक संख्या उतार लेंगे 10 हो गया, तो 1 0 हमको यहाँ भी लगानी पड़ेगी, 2 पंजे 10, क्या बची ये वाले 0, इसको यहाँ पर उतार दो, कितनी बार गया भाग 4050 बार। दोबारा देखेंगे कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 0 की 0 कितनी बार गया 25 बार। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि अब 2 का भाग हमारे पास नहीं जाएगा, कोई इकाई अंक 5 आ चुका है। 3 का देख रहा देखें 2 दूनी 2 और 2 4 और 5 9, 3 का चला जाएगा बिल्कुल, 3 जी 18, 2 बच गए 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 7 6 13 और 5 18, तो 3 का दोबारा चला जाएगा, 3 दूनी 6 कितनी बार चला गया 25 बार। 3 का दोबारा देंगे 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 का देंगे हम दोबारा कितनी बार चला जाएगा 25 बार, 25 का देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। आ गया। अब देखिए ये 2 3 और 4 कितने बने 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, कितना हुआ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इनको गुणा कीजिए 2 तिया 6, 6 ती 18, 18 पंजे 90, कितना हो गया 90। तो किसका वर्गमूल है ये 8100, किसका वर्गमूल होगा हमारे पास 8100 होगा हमारे पास 90 का वर्गमूल। इस तरीके से देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हमारे सारे वर्गमूल हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। तो अभाज्य संख्याओं की सहायता से हम इनकी गुणनखंड निकाल लेंगे। अब बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 5 की।
देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक करना ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे उस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए किस तरीके से इन सवालों को हम हल करेंगे। तो देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, चलो इसके हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हमको इसके वही करने हैं, हम उसको अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं हमको? अभाज्य गुणनखंड। तो 252 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 कितनी बार चला जाएगा? 26 बार। दोबारा करेंगे हम इसको 2 चिक्की बार कितनी बार चलाएगा? 63 बार। 3 का देंगे 3 दूनी 6 21 बार, 21 3 7 21। तो ये किसके गुणनखंड हो गए हमारे पास? 252 के। अब इनको लिखते हैं हम कि 252 के जो गुणनखंड हैं वो हमारे पास कितने आए हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। कितने आए हैं? 7। अब क्वेश्चन को देखिए एक बार क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को गुणा करने पर, मतलब 252 को मैं किससे गुणा करूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप यहाँ पर देखना, एक जोड़ा बन रहा है कि नहीं, दूसरा जोड़ा बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर इसके जोड़े की कुछ ज़रूरत है, अगर ये इसका जोड़ा होता तो हम 1 2 इधर से निकालते, 3 इधर से निकालते, 7 इधर से निकालते और हमारा आंसर हो जाता। तो वर्गमूल की यही तो बात है कि हमारे पास 2 2 के पेयर बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है? हमारे पास 7 एक्स्ट्रा है। तो इसको किससे गुणा करूँगी हमारे पास जोड़ा बन जाए? कि सर आप इसको 7 से ही गुणा कीजिए। किससे गुणा कीजिए? आप इसको 7 से ही गुणा कीजिए। तो हमारे पास कितना बन जाएगा? ये। तो मैं इसको जब 7 से गुणा करूँगा तो हमारे पास जोड़ा बन गया 7 को। इधर भी इसको मुझे किससे गुणा करने का पड़ेगा? 7 से। तो 252 को मैं 7 से गुणा कर दूँ, 2 चिक्की 7 दूनी 14 की 4 का हासिल लग गई 1, 2 पंजे 15 और 1 कितना हो गया? 16 सॉरी 7 दूनी 14 की 4 का हासिल लग गई 1, 7 पंजे 35 और 1 36 की 6 का हासिल लगी 3, 7 दूनी 14 3 कितना हो गया? 1764। कितना हो गया हमारे पास? 1764। तो उसने यही तो कहा था कि किससे गुणा करें। हम तो लिख देंगे यहाँ पर कि हम 252 को लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इससे पहले लिख दीजिए 252 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर किस तरीके से करेंगे? देखिए 252 को गुणा करेंगे हम 7 से तो कितना आता है हमारे पास? 1764। कितना आता है हमारे पास? 1764। अब उसने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या आ चुकी है हमारे पास 1764। देखिए 1764 लास्ट में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका भी वर्गमूल निकालना है। सर इसका वर्गमूल निकालने के दोबारा से हम इसकी गुणनखंड कर दें, अभाज्य गुणनखंड करते नहीं, आपको इतना वर्ग करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्योंकि ये जो गुणनखंड ये पेयर बने हैं हमारे पास, ये 252 के पेयर थे, तो 1764 के लिए हम इसको गुणा किया है। तो इन पेयरों में क्या करना पड़ेगा? देखिए 2 गुना 3 गुना 7, इधर भी तो एक जोड़ा था कि नहीं, अभी तो हुए। तो देखिए इधर से 1 2 निकलेगा, ये 2 इधर से निकलेगा, इधर से 2 निकलेगा। इनको गुणा करेंगे हम 7 2 दूनी 4 4 7 28, 2 दूनी 4 और 4 7 28। किसका हो जाएगा ये? 1764 हमारे पास, सॉरी 28 का नहीं होगा 1764। दोबारा देखते हैं एक बार, 2 दूनी 4 कहाँ से हो गया? 2 3 6 नहीं, 2 इधर है, 3 इधर है, 7 इधर है, 2 3 6 6 7 42। किसका होगा ये? 42। तो 1764 का वर्गमूल क्या होगा? 42। तो गुणा किससे करेंगे हम? 7 से। 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1764। यही तरीके से हमको ये 5 सवाल हल करने हैं। इसको देखिए हम 180 के हम गुणनखंड करते हैं। 180 गुणनखंड करते हैं 90 बार जाएगा, करेंगे 45 बार जाएगा, करेंगे 3 से 15 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 5 को करेंगे 1 बार जाएगा। तो देखिए 2 क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास? 5 की कमी है, 5 की कमी है। तो किससे गुणा करेंगे? इसको हम लिख देंगे आता है 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे हम? 5 से गुणा करेंगे 5 से गुणा। और 5 से गुणा करेंगे हम 180 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 900। कितना आ जाएगा? 900। अब 900 का हमको वर्गमूल निकालना है, 900 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो 900 के फैक्टर हमारे पास इधर हैं 180 के, एक फैक्टर हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। 900 के फैक्टर क्या है? 2 गुना 3 गुना 5, और एक हमने क्या जोड़ दिया हमारी तरफ से? 5। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 3 और 5, 2 3 6 और 6 पंजे 30। किसका वर्गमूल होता है? 930 का वर्गमूल होता है। तो दोनों आंसर आ गए। गुणा करेंगे 5 से और वर्गमूल निकालेंगे 900 का, कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पर देखिए 1008, इसको करेंगे हम, देखिए 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 0 उतार लिया 4 बार, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 26 बार। 2 से देंगे हम कितनी बार जाएगा? 63 बार। 63 को करेंगे हम फैक्टर 3 से, कितनी बार जाएगा? 21 बार। 3 का करेंगे हम कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 का करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। हो गए हमारे पास फैक्टर। तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। बताओ हम किससे गुणा करेंगे इसको? 2 दूनी 0 0। किससे गुणा करना पड़ेगा हमको? 7 से। तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमको? ये
7 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 7 से किसको गुना करेंगे हम, 1008 को 7 से गुना करेंगे। तो देखिए 8 7 56 की 6 का हासिल लगेगी 5, 0 की जगह 5, 0 की 0, 7 एकम 7, कितना आ गया हमारे पास 7056। कितना आ गया हमारे पास 7056। अब देखिए इसको करने के लिए अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है हमको, वर्गमूल। इसको वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसके फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और एक बार और जोड़ देंगे हम 7, जोड़ दिया हमने 2 2 2 2, तो 2 बन गया इधर से, 2 बन गया इधर से बन गया 3, इधर से बन गया 7। तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 गुना 7 करेंगे तो 12 7 84। किसका बन गया हमारे पास ये 84 का बन गया। कितना किसका बन गया हमारे पास ये 84 का वर्गमूल। कितना 7056 का वर्गमूल कितना हो गया 84। इधर देखिए 2028 की बात करते हैं। 10 बार 14 बार, आधा करेंगे 5 बार, भाग टूटे के 0, 507 बार, इसका करेंगे 2 से 2 बार। देखिए इसके भाग का ध्यान रखना, यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगी, 7 में लिख दिया तो गलत हो जाएगा हमारे पास। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, देखो जाएगा ही नहीं। 2 का भाग कैसे चला जाएगा 507 में, तो 507 में देंगे हम किसका भाग 3 का, तो 3 एकम 3, बच गए 2, हो गया 20, 3 6 18, 2 बच गया, 3 नाम 27। अब 169 की बात करें, 9 7 16 और 1 17, 169 आपको पता है कि 13 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है 169 हमारे पास, 169 होता है 13 का वर्गमूल। अब इसकी बात करें हम तो देखिए 13 का वर्गमूल होता है 13 बार गया, ये 13 बार गया, 1 आ गया। इसके हम अब देखिए इसमें पेयर बनाइए, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये हमारे पास 3 की कमी है। किसकी कमी है 3 की कमी है। तो इसको किससे गुणा करेंगे हम, 3 से गुणा करने पर किसको 2028 को किससे गुणा करेंगे हम 3 से। तो देखिए 2028 को गुणा करेंगे हम 3 से, 3 8 24 की 4 का हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 0 की 0, 3 दूनी 6, कितना आया 6084। कितना आया हमारे पास 6084। 6084 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो 6084 के वर्गमूल निकालने की हमारे पास ये पेयर हैं 2 गुना 2 गुना 3 के बगल में एक कमी है गुणा 13। तो 3 के बगल में हमने किससे गुणा कर दिया 3 से। तो इसका 2 निकल गया, इसका 3 निकल गया, इसका 13 निकल गया, 2 3 6 गुणा 13, तो 13 6 कितना हो गया हमारे पास 78। कितना हो गया हमारे पास 13 6 78 हो गया। तो 78 हो गया, तो ये हमारे पास कितना आंसर हो जाता है 6084 का। 6084 का वर्गमूल हो गया। 1458 की बात करते हैं हम, देखिए 7 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, कितनी बार गया 729, 9 और 2 11, 11 और 7 कितने हो गए 18। 729 में हम दोबारा से भाग देंगे तो 729 में किसका भाग जाएगा हमारे पास 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 3 चक्कू 12, 3 तिया के 9। ठीक है, 3 का भाग दोबारा देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 27 बार, 9 बार, 3 बार और 1 बार। तो देखिए पेयर बनाते हैं इसमें 1 2 3, किसकी कमी है 2 की। तो 1458 को किससे गुणा करेंगे हम 2 से गुणा, कितना होगा 1458 गुणा 2, तो कितना होगा इसका देखिए 2 8 16 की 6 का हासिल लग गए 1, 2 पंजे 10 और 1 12, 2 8 16 की 6 का हासिल लग गए 1, 2 पंजे 10 और 1 11 की 1 का हासिल लग गए 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 का हासिल लग गए 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो गया 3516। अब 3516 का वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास कितना है, किस देखिए पेयर बन रहे हैं हमारे पास 1 2 3 और इस किधर गुणा हो जाएगा इसकी खोपड़ी पर, ये 2 से कह सकते हैं हम इसको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 2 3। देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो इधर से आया 2, इधर से 3, उधर से 3, उधर से 3, तो गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, किसका वर्गमूल हो गया हमारे पास 3516, 54 का वर्गमूल हो गया। 768 को देखिएगा 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 का भाग देंगे 1 बार चला जाएगा, 2 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा 1 बार चला जाएगा, 18 हो गया, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 का भाग देंगे 9 बार चला जाएगा, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 छिक्की 12, कितनी बचाया 2 चक्कू 8, 2 अंटे 16, 24 12 6 3 3, पेयर बना दीजिए, पेयर बना दीजिए। गड़बड़ कर दी हमने, सबसे पहले तो किस संख्या का भाग देना हमको 2 का भाग देना, ये क्या कर दिया हमने 3 का भाग दे दिया, ऐसे थोड़ी होता सवाल, गलत हो गई गलती। तो किसका भाग देंगे सबसे पहले 68 में 2 का भाग देंगे, तो 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 8 16, कितना हो गया 2 8 16 और भाग देंगे इसका 8 कम कितने 2 चक्कू 8, तो भाग तो सही दिया था लेकिन उसकी जगह पर लिख क्या दिया था हमने 2 लिख दिया था, 3 लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं, 2 एकम 2, 2 नाम 2 एकम 2
18 हो गए, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 1 बच गया, कितना हो गया 12, 2 छिक्की 12, 2 चक्कू 8, 48, कितना 24, 12, 6, 3, 1। तो देखिए 1 2 3, किससे गुणा करेंगे हम इस संख्या को, 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करना पड़ेगा हमें उसको, 2 से गुणा। जब हम देखिए 768 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 8 16 6 कहाँ से लग गए 1, 2 6 12 13 3 कहाँ से लग गए 1, 2 7 14 1 15, कितना आ गया हमारे पास 1536 आ गया। कितना आ गया 1536 आ गया। अब देखना है कि 1536 जो है किसका वर्गमूल होता है। तो 1536 के लिए हम क्या करेंगे, क्या है हमारे पास टुकड़े इसके 1536 के लिए, इन सारे टुकड़ों को लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3, 1 2 3, देखिए कितना हो गया हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 1 3। तो 1 किससे गुणा करना पड़ेगा हमको, 3 से गुणा करना पड़ेगा। इधर से 2 निकल गया, इधर से 2 आ गया, इधर से 2 आ गया, उधर से 2 आ गया, उधर से 3 आ गया। इनको गुणा कीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। किसका वर्ग हो गया 1536 हमारे पास 768। इसका तो कैसे हो जाएगा 768, 48 का नहीं होगा, सॉरी 48 का तो कैसे हो जाएगा, 768 तो छोटी संख्या है। तो 768 को देखते हैं हम, 40 का वर्ग 768 थोड़ी रहा है हमारे पास। अब 768 को गुणा कर दिया हमने किससे 1536 से, तो 1536 निकाल रहे हैं हम। तो 1536 के लिए देखिए किसका वर्ग हो जाएगा 1536 हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो 48 का वर्ग हो जाएगा क्या, 48 का वर्ग देखिए एक बार सही है कि हमारे पास। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो यहाँ पे हमने शैतानी वाला काम कर दिया। कैसे कर दिया काम शैतानी वाला, देखिए किससे गुणा कर रहे हैं हम इसको, 3 से गुणा करेंगे ना यहाँ से, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे किसको किससे गुणा कर दिया हमने, इसको 3 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया, 3 से करना पड़ेगा 1536 की जगह। तो 3 8 24 की 4 का यहाँ से लगेगी 2, 3 6 18, 18 और 2 कितने हो गए 20 की 0 यहाँ से लगेगी कितनी हमारे पास 2, 3 7 21 और 2 कितने हो गए 23 के ऊपर 4 हो गया। कितना हो गया 2304। तो 2304 का जब वर्गमूल निकालेंगे देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48। कितना हो गया हमारे पास 8 आंसर, 48 आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास सवाल हो गए। सारे सवालों को देखिए हमको गुणांक वाली संख्या बता दी और जो संख्या आ रही है उसका हमने वर्गमूल निकाल दिया। इसमें देखेंगे किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा, इसमें किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। किसमें गुणा कर रहे हैं हम 3 से गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी 2304, उसका वर्गमूल कितना होगा हमारे पास 48। पूरा अभाज्य गुणनखंड विधि करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास फैक्टर हैं पहले से ही दिए हुए हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ 6.3 के प्रश्न 5 तक हो गए हैं। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ाएंगे हम अगली वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 6 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।